गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 17 फरवरी 2026 से लेकर 25 फरवरी 2026 तक 10th का एग्जाम होने वाला है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8th 9th 10th करने के बाद हम लोग मैट्रिक का एग्जाम देते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में कितने तरह का बोर्ड है जो 10th और 12th का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अभी 10th और 12th दोनों का एग्जाम चल रहा है। जैसा कि हम लोग देखे होंगे कि अभी 12th का एग्जाम, इंटर का एग्जाम जो बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाई थी वो हो चुकी है और अभी सीबीएसई का 10th और 12th का एग्जाम आज से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है 10th एंड 12th एग्जामिनेशन बोर्ड इन इंडिया। 10वीं और 12वीं परीक्षा जो कंडक्ट करवाती है उसके बारे में। तो हमारे इंडिया में 4 तरह का मेन बोर्ड है, जिसमें सबसे पहला जो काफी लोकप्रिय है, जो पूरे भारत वर्ष में चलता है, वो है आपका सीबीएसई। जोर से बोलिए, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हम लोगों का जो स्कूल है वो कौन से नॉर्म्स को फुलफिल करता है, कौन सा कुरिकुलम चलता है? सीबीएसई। वन सेकेंड रिपीट, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब आइए दूसरा जो है आपका वो है आईसीएसई। रिपीट कीजिए, आईसीएसई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं CISCE, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। वन सेकेंड रिपीट कीजिए, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसके बाद थर्ड जो है वो है स्टेट बोर्ड। जैसे बिहार अपना राज्य हुआ है ना, बिहार अपना राज्य, वैसे तमिलनाडु है, केरला है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, सबका अपना अपना बोर्ड है। जैसे हम लोग क्या हुआ, बिहार बोर्ड हुए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड। तो पूरे स्टेट का अपना अपना बोर्ड है, अपना अपना उसका सिलेबस है। तो ये जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड किस पे बेस्ड होता है? तो हमारा जो लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज होता है उस पे बेस्ड होता है, और वहां की जो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल कुरिकुलम सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पे आधारित होता है। और तीसरा जो हमारा है, थर्ड जो है हमारा, वो क्या है? बोलिए, NIOS, जिसको हम लोग नियोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसमें क्या होता है बेटा, तो बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर बैठे हैं, आप इसमें एडमिशन कराएंगे, इसको ओपन स्कूल भी बोलते हैं। आप घर बैठे रहेंगे, आपका एडमिशन रहेगा, आप जाके एग्जाम देंगे, सब कुछ करेंगे, आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और हमने यहाँ पे स्टार लगाया है। अमूमन ये बहुत कम बोर्ड इंडिया में काम करता है, लेकिन इसको भी कैटेगराइज करके रखा गया है IB, इंटरनेशनल बोर्ड। IB क्या है? जिसको हम CAIE, इंटरनेशनल बोर्ड या CAIE भी कहेंगे। तो ये जो है, ये क्या है? ये बोर्ड इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। तो इसमें क्या आएंगे?
ये अमेरिकन कोई बोर्ड होगा, कैम्ब्रिज का कोई बोर्ड होगा, ऑक्सफोर्ड का कोई बोर्ड होगा जो यहाँ पे आएगी। तो ये ग्लोबली काम करता है, ग्लोबली बोले तो पूरे विश्व में काम करता है, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे बिहार बोर्ड कितना सस्ता है, सीबीएसई कितना सस्ता है, लेकिन जब बात करेंगे आईबी की, इंटरनेशनल बोर्ड की, तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये हम लोगों के इंडिया में उतना लोकप्रिय नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब देखिए, मैं बात करूंगा, आज हम लोगों का 10th का एग्जाम बिहार बोर्ड का हो रहा है, और सीबीएसई में 10th और 12th दोनों का एग्जाम हो रहा है। तो जरा इस पे हम बात करते हैं कि सीबीएसई क्यों लोकप्रिय ज्यादा है और स्टेट बोर्ड कंपैरेटिवली उतना अपने स्टेट के लिए काफी लोकप्रिय है, पॉपुलर है, क्यों? तो देखिए, अभी हम लोगों का आज से बिहार बोर्ड का एग्जाम चालू है। यस और नो? बिहार बोर्ड का एग्जाम चालू है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पूरे बच्चों की संख्या जो अपीयर हो रही है, बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल मिला के 15,12,687, यानी कि 15 लाख, बोलिए 15,12,687, 15,12,687 बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं। सोचिए कितने बच्चों की संख्या है। इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो इस बार ज्यादा है। लड़कियों की संख्या है इस बार आपका 7,85,829, और लड़कों की जो संख्या है 7,27,124। और जो ट्रांसजेंडर है, जो कॉमन है, वो कितने, उनकी संख्या कितनी है? वो भी 10th का एग्जाम, उतनी उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है कितना? 10,000। यानी कि बिहार बोर्ड में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? 15,12,687 बच्चे अपीयर है, जिसमें से लड़कों की संख्या 7,27,124, और लड़कियों की संख्या जो है वो है 7,85,829। अब लगे हाथ, जरा ये देखिए कि ये तो पूरा स्टेट का हो गया। अब मेरा एक प्रश्न है, स्टेट बोर्ड में बच्चों की संख्या ज्यादा होगी या सेंट्रल बोर्ड में पूरे भारत में बच्चों की संख्या ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, सीबीएसई में ज्यादा होगी। तो सीबीएसई का 10th और 12th दोनों का एग्जाम चल रहा है अभी, तो दोनों का एग्जाम मिलाकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गए? 46 लाख। कितना? जोर से बोले, कितना? बच्चों की संख्या 10th और 12th मिला के कितना है? 46 लाख, 46 लाख। उसमें अगर कैटेगराइज किया जाए तो अभी 10th में, अभी सीबीएसई का जो 10th का एग्जाम आज से शुरू है, उसमें जो बच्चे बैठ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 25 लाख से 26 लाख बच्चे बैठ रहे हैं पूरे सीबीएसई में 10th में। अब बोलिए कि सर पूरे भारत में ये सीबीएसई है, तो बच्चों की संख्या कम क्यों हो गई? जब बिहार में बता रहे हैं आप 15,12,687 बच्चे हैं, तो पूरे भारत में सीबीएसई में तो करोड़ों में जाना चाहिए। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड है, उसमें भी तो बच्चे हो रहे हैं शामिल, हो रहे कि नहीं हो रहे? जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, जैसे अपने यहाँ बहुत सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है जहां से बच्चे 10th कर रहे हैं, और यहाँ पे बगल में क्या है? हाई स्कूल है। जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड से बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम देते हैं और पास आउट होते हैं। तो सीबीएसई में बच्चों की संख्या 10th में इसलिए कम हो जाती है कि अपने अपने स्टेट के बोर्ड्स में ही बच्चे घुसते हैं। तो सीबीएसई में जो 10th के एग्जाम दे रहे हैं बच्चों की संख्या है 25 से 26 लाख बच्चों की संख्या अप्रोक्सीमेटली अपीयर हो रहे हैं। उसमें नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स तो समझ में आ गया। लड़कों की जो संख्या है उसमें अप्रोक्स
लगभग 14 लाख है। कितना है? 14 लाख। कितना है सीबीएसई में? अमन हर्ष कितना है? 14 लाख। और लड़कियों की जो संख्या है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, 10th एग्जाम में, वो है आपका अप्रॉक्स 10 लाख, 10 लाख। तो समझ में आया? 8th 9th करने के बाद हम लोग 10th का एग्जाम देते हैं। पूरे बिहार, पूरे राज्य, पूरे भारत में किस तरह का एग्जाम का पैटर्न है, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कितने बच्चे अपियर होते हैं और कितने बॉयज होते हैं, कितने गर्ल्स होते हैं, कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, स्टेट बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, सीबीएसई का क्या इंपॉर्टेंस है, आईसीएसई बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, एनआईएस का क्या है, इंटरनेशनल बोर्ड का क्या है। तो ये जानकारी आप लोगों को अपने साथ रखनी है। इस सेशन के बाद ये बोर्ड ऐसे ही रहेगा, आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। जोर से बोलिए, कैसा लगा? इसको अपने साथ रखेंगे आप लोग? चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।